अच्छा साजिद साहब, इसको हम रिलेट कर लेते हैं कल की जेडी वैंस की गुफ्तगू के साथ। जेडी वैंस ने कल बहुत वाज़े तौर पे कहा है कि इसराइल को अमन अमल का एहतराम करना होगा और बैरूत में शहरियों पर हमले बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। अगर हम कंपैरिजन करें इन बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस, तो आपको लगता है कि जेडी वैंस की बात में ट्रंप से ज़्यादा वज़न है? और जेडी वैंस ने जो बड़ी सख्त गुफ्तगू की है इसराइल के हवाले से, क्या वो भी एक कड़ी बनी है कि आज हमें रॉयटर्स की तरफ से जो खबर मिली है कि इन दोनों के दरमियान जो माहिदा है जंगबंदी के हवाले से वो तय हो गया है, तो आप समझते हैं कि ऐसा है? अच्छा, मैं इसको दो तरह से इसको देखता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं जैसे मैंने पहले कहा कि इसराइल इस मुआहदे में कहीं सिग्नेटरी नहीं है, तो वो इसकी लेवरेज ले सकता है जो उसने ली है कि मेरा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं, ना मैंने साइन किए हैं, ना मेरे से नेगोशिएशंस हुई हैं। दूसरी बात यह कि चूंकि सारी दुनिया को पता है और अब क्लियरली जैसे आपने जेडी वैंस का जिक्र किया, उसने कल क्लियरली कहा जो इसराइल के बारे में कहा, और उससे पहले जो एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह ट्रंप ने बीबी को एवरीवन हेट्स यू, नो वन लाइक्स यू, वो सारा बात कहा, जी जी जी। तो आई थिंक ये क्रैक्स तो बिल्कुल बड़े वाजे हो गए और यही ट्रंप का सबसे बड़ा पॉलिटिकल एक जिसको है कि इम्तिहान है कि वो किस तरह टेम करता है इसराइल को, क्योंकि इसराइल स्पॉइलर के तौर पे रहेगा। बिल्कुल ऐसे दो चीजें, एक इसराइल देखिए अब तक हमेशा से इसराइल ये समझता रहा कि जो हम कहेंगे वो अमेरिका को करना होगा। ये पहली दफा है, हमसे मसूद साहब के साथ भी बात कर चुके हैं कि एक नार्सिसिस्ट में जो ट्रंप है और उसमें और एक वो जो समझता था कि हमारा कहा हुआ ही फाइनल वर्ड है नेतन्याहू में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। ये दो इंडिविजुअल्स का कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से ये बातें हम आज सुन रहे हैं। बिल्कुल सही। तो आई थिंक जी ये उसकी वजह से हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा ट्रंप का इम्तिहान है और इनको प्रेशर डालना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि ईरान को जब दो दुश्मनों में दरार पड़ रही हो तो जो निस्बतन आपके नजदीक आ रहा है उसको आपने शह देते हुए दरार को बढ़ाना है, एंटेगनाइज नहीं करना कि दोनों फिर मिल जाएं। वरना लेट मी से मिलिटरीली, लेट मी से जस्ट वन वर्ड मिलिटरीली, कि अमेरिका ईरान को मजीद तबाही से हमकिनार करने के लिए किसी अरब मुल्क का मोहताज नहीं है। If they want to do that. मसूद साहब, आप क्या समझते हैं, क्या ये सारा कुछ इंटेंशनली किया जा रहा है? क्या हम इसको एक चाल भी समझें? अभी जो रॉयटर्स की खबर आई है कि हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदा जो है वो तकरीबन तय पा चुका है और इसमें मीडिएटर का रोल प्ले